हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टेक माइंड एक्सपर्ट पे एक बार फिर। और ये वीडियो है हमारी बर्फ स्वीट की 2, जिसमें हम बात करेंगे रिपीटर के बारे में। रिपीटर का काम क्या होता है? रिपीटर का काम भाई, अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो ये मान लो आप यहाँ पे बग हंटिंग कर रहे हो, इस वेबसाइट के ऊपर बग हंटिंग कर रहे हो। ठीक है। और ये जो वेबसाइट है, ये रिक्वेस्ट आपने भेजी बर्फ स्वीट में, बर्फ स्वीट में भेज दी। और इस रिक्वेस्ट में मान लो आपने यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया, या ये इनपुट फील्ड है, यहाँ पे आपने कुछ चेंज करना है, तो वहां पे आपने चेंज किया और उसको क्या, सॉरी, इंटरसेप्ट किया और उसको आपने भेजा रिपीटर में। रिपीटर में आप इसको बार बार सर्वर के पास भेज के चेक कर सकते हो। देखो किस तरह से। चलो डायरेक्टली एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आप मान लो ये है हमारी वेबसाइट, यहाँ पे हम गए प्रोडक्ट्स में, और यहाँ पे मान लो आप कर दे तो इसको इंटरसेप्ट। मैंने लास्ट वीडियो में बताया है आपको, अगर नहीं पता तो। इंटरसेप्ट ऑन किया और यहाँ पे क्या, सी मोर पे क्लिक। Okay, it's not intercepting. Target website. Remove from scope। और proxy को मैं हटा देता हूँ एक बार। मैंने एंड ओके, ठीक करते हैं रिफ्रेश। ये देखिए यहाँ पे ये आपको रिक्वेस्ट मिल गई। ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, या तो यहाँ पे एडिट करोगे कि भाई यहाँ पे मान लो आपने टू करके देख लिया, यहाँ पे आप टू कर देते हो। मान ली मैंने आपकी बात, यहाँ पे आपने कर दिया टू। इसका मुझे ये नहीं पता यार, ये मतलब अक्सर बड़े कहाँ से होंगे पता नहीं। तो यहाँ पे दो कर दिया। अब इसको फॉरवर्ड करोगे तो इसको एक ही बार एडिट कर पाओगे आप, है ना? तो रिपीटर में मान लो राइट क्लिक किया आपने और इसको भेज दिया रिपीटर में। रिपीटर में गए, रिपीटर में आप इसको बार बार भेज सकते हो। मान लो यहाँ पे सेंड कर दिया, और ये ऑप्शंस आते हैं कुछ। ये तो है प्रेटी। प्रेटी में क्या है कि ये मतलब आपको अच्छे से दिखाता है सब कुछ। जो ये रहता है ऐसे, रा डाटा। और प्रेटी करते हो तो इसको थोड़ा सा अच्छे से ये जचा के आपको दिखाता है। फिर है हेक्स। हेक्स में कुछ इस तरीके से दिखाता है ये, हेक्साडेसिमल वैल्यूज इसकी। अगर आप रेंडर करते हो ना, तो रेंडर में जैसे ब्राउजर में दिखाता है वैसे दिखाएगा आपको। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखो, आप रिपीटर में मान लो दो की जगह आपने कर दिया तीन, दोबारा फिर आपको सेंड सेंड कर सकते हो। ये देखो, यहाँ पे मान लो हम कर रहे हैं 1000 कर दिया प्रोडक्ट, 1000। ये तो कुछ 404 नॉट फाउंड। या फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जीरो कर देता हूँ। ओके, जीरो करके भेज लिया। मतलब इस तरीके से आप रिक्वेस्ट को बार बार एडिट कर सकते हो, रिक्वेस्ट को भेज सकते हो। अभी बात करते हैं नेक्स्ट। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है ये रिपीटर क्या है। रिपीटर मैंने आपको बता दिया कि रिपीटर में आपने रिक्वेस्ट किस तरीके से भेजनी है। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, ये तो है आपके टैब। टैब कैसे हैं, ये टैब है। मान लो ये एक भेज दिया आपने रिक्वेस्ट, अब ये कोई दूसरी रिक्वेस्ट है, इसको भी आप भेजना चाह रहे हो तो सेंड टू रिपीटर। ये देखो, ये अलग अलग टैब हैं, अलग अलग रिक्वेस्ट को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। और फिर ये है सेकंड, ये ऑप्शंस है, यहाँ से आप सेंड कर सकते हो, कैंसिल करनी हो, या पहले कैसी थी रिक्वेस्ट, ये आपके चेंज रहते हैं यहाँ पे। ये हो गए, ये रिक्वेस्ट है आपकी। ये रिक्वेस्ट है जो जो ये रिक्वेस्ट है, ये आपके ब्राउजर से जा रही है सर्वर के पास। और जो ये है रिस्पॉन्स, जो सर्वर ने, जो वेबसाइट ने आपके पास भेजा है। ठीक है। तो इसमें इसके अंदर तो हम डिटेल चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ज्यादा डिटेल नहीं चेंज कर सकते। ये जो रिक्वेस्ट है ट्रिब्यूट, तो इन चीजों को चेंज नहीं कर सकते हम। लेकिन रिस्पॉन्स को जैसे कुछ चीजें एडिट कर सकते हो रिस्पॉन्स में, आपके ब्राउजर में शो होने से पहले। अभी और बात करते हैं। यहाँ पे हो गए, ये किस तरीके से आप देखना चाह रहे हो। देखो, अभी ये हमें दिख रहा है साइड बाय साइड, इस तरफ रिक्वेस्ट, इस तरफ रिस्पॉन्स। अगर ऐसे कर दोगे तो ये देखो, ऊपर रिक्वेस्ट आ गई, नीचे रिस्पॉन्स आ गया। या फिर ऐसे देखना चाह रहे हो टैब वाइज,
तो ये आपके ऊपर है डिपेंड। तो इस जियो, तो यहाँ पे भाई इंस्पेक्टर, ये है इंस्पेक्टर टैब। इंस्पेक्टर टैब में क्या होता है, इंस्पेक्टर टैब की बात करते हैं हम। ये रिक्वेस्ट को सिलेक्ट कर रखा है मैंने। ये देखो HTTP 1.1, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो, ये सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्टेड रिक्वेस्ट हेडर्स। तो ये देखो जो ये रिक्वेस्ट है, यहाँ पे एट्रीब्यूट, रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट, ये क्या है, प्रोटोकॉल। आप प्रोटोकॉल को चेंज कर सकते हो। ये देखो HTTP 2 हो गया, ये HTTP 1 हो गया। अब मेथड को भी चेंज कर सकते हो आप यहाँ से, मेथड गेट। आप इसको दूसरा मेथड, पोस्ट मेथड करना है तो वो कर सकते हो। और ये पाथ चेंज कर सकते हो, जो ये है, ये हो गया। और नीचे क्या है, क्वेरी पैरामीटर। तो ये भाई क्वेरी हो गई कि कोई क्वेरीज आ रही हो यहाँ पे, तो वो हो गया। फिर बॉडी, बॉडी के अंदर कोई हो डिटेल, यहाँ पे ये कुकी को चेक करता है, जैसे ये है। तो ये दिखाएगा नहीं अभी, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। तो ये इसमें कुकी को एडिट कर सकते हो आप, यहाँ पे हेडर्स को एडिट कर सकते हो, पोस्ट हेडर, ठीक है। यूजर एजेंट कौन सा है, फिर ये सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो इजीली। तो अपना रिपीटर का भी कंप्लीट हो गया टास्क। अभी अगर देखें, ये देखो रिक्वेस्ट लिस्ट, रिक्वेस्ट कंट्रोल, ये कंट्रोल वगैरह भाई, कंट्रोल किस काम के हैं, तो इनको आप रीड कर लो। मैंने मतलब जो आना चाहिए था वो मैंने बता दिया आपको। तो मोर इंट्यूटिव कंट्रोल कौन सा देता है, इंस्पेक्टर। फिर बेसिक यूसेज में आ जाते हैं कि बेसिक यूसेज क्या है भाई, रिपीटर के। ये रा, प्रेटी, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कहाँ से आप सेंड कर सकते हो। फिर आते हैं मैसेज एनालिसिस टूल। ये प्रेटी, प्रेटी में ये आपको ना थोड़ा मतलब अच्छे से ऐसे प्लेट में सजा के खाना देता है, ठीक है। रा में कैसे होता है, रा में भाई अपना चूल्हे से रोटी उठाई सीधी थाली में और लो, जो आया मतलब ऐसा कैसा दे दिया आपको। हेक्साडेसिमल वैल्यू मतलब बाइट लेवल पे आपको जब देखना हो चीजें, रेंडर जैसा ब्राउजर में शो करता है ऐसा ही इसमें शो करेगा आपको। फिर आते हैं इंस्पेक्टर में। इंस्पेक्टर में देखो मैंने बता दिया आपको, जो रिक्वेस्ट क्वेरी पैरामीटर, रिक्वेस्ट क्वेरी पैरामीटर में क्या होता है कि दीज रेफर टू डाटा सेंड टू द सर्वर विया यूआरएल, मतलब जो यूआरएल के थ्रू, ये क्वेरी है। ये क्वेश्चन मार्क यहाँ लग गया, तो ये आगे क्या है, ये क्वेरी, ये आपको शो करेगा यहाँ पे। इन सभी का मैंने आपको बता दिया कैसे प्रोटोकॉल चेंज कर सकते हो आप। फिर यहाँ पे इन्होंने दे रखा है एक फ्लैग निकालना है हमने, ठीक है। इसमें बता रहा है कि आपने यहाँ पे जाना है, कैप्चर करना है, और हेडर में आपने एक हेडर ऐड करना है। और हेडर क्या है, ये ऐड करना है हमने, ट्रू। तो इसको कॉपी करते हैं, चलो भाई देखते हैं चल के। तो ये गेट एडमिन है, तो हम इसको क्या करते हैं, होस्ट ये है अपना, और ये दूसरा है, इसको कट करते हैं यहाँ से, ठीक है। ये होस्ट है अपना 133, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इसको ऑन कर देते हैं। तो ये देखो फ्लैग ऑथोराइज्ड, और यहाँ पे ट्रू कर दिया आपने, इसको करो सेंड। अब ये देखते हैं रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता कुछ। आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, और इसको कर दो इंटरसेप्ट, डू इंटरसेप्ट रिस्पॉन्स टू दिस रिक्वेस्ट। आपने किया फॉरवर्ड, आप इसको हटा दो। ओके, तो अभी
वेबसाइट काम नहीं कर रही, आई थिंक ये कुछ लोड वोड ले रही है ज़्यादा, तो इसको छोड़ते हैं। इसका आप मतलब देख लेना। यहाँ पे एक और इन्होंने चैलेंज दिया है कि प्रोडक्ट्स में जाना है आपने, और वहां पे क्या करना है कि ऑब्जर्व करना है। ये हमने पहले ही कर लिया। ऑब्जर्व क्या किया हमने, पहले इस पे जाके देखते हैं। इसका प्रोक्सी इंटरसेप्ट होगा पहले, यार ये खुल ही नहीं रही। ठीक है, ये देखो, आप गए प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो अब यूआरएल को चेक करना आप। जैसे इसमें जाते हैं, यहाँ पे देखो 2 आ गया। अगर आप इसमें जाते हो तो ये देखो प्रोडक्ट 4। तो ये क्या बोल रहा है हमें, हमें वैलिडेट करना है, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव है कि एंड पॉइंट को कंफर्म करना है कि कितने मतलब नंबर हैं। अगर वो कोई एरर हमें शो करता है तो वो देखना है हमने। वो किस तरीके से देखोगे, ये मान लो इसको इंटरसेप्ट करते हैं अब की बार। यहाँ पे आए, रिफ्रेश किया, ये इंटरसेप्ट होगी। इसको क्या किया आपने, भेज दिया इंट्रूडर में। इंट्रूडर जो कि ब्रूट फोर्स वगैरह करने के काम आता है। तो हमने कहाँ ब्रूट फोर्स करना है, यहाँ पे करना है। ये सेलेक्ट किया, ऐड कर दिया, हो गया। अब पेलोड में आते हैं, स्नाइपर ही यूज करेंगे क्योंकि हमें एक ही जगह पेलोड डालना है अपना। तो पेलोड में आए, और हमारा पेलोड क्या है, नंबर। तो पेलोड टाइप नंबर सेलेक्ट करेंगे, फ्रॉम 1 टू 100 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आपने कुछ नहीं करना, बस अटैक को स्टार्ट करो। अब ये देखो स्टेटस कोड 404 का क्या मतलब होता है, रिस्पॉन्स रेंडर, मतलब नोट फाउंड। और 200 का हो गया कि हाँ आपको मिली है कुछ। तो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब 6 प्रोडक्ट्स हैं वहां पे अवेलेबल, ठीक है। अब हमारा कुछ और ही टारगेट है जो हमने करना है। इन्होंने टास्क दे रखा है कुछ। अब ये बोल रहा है कि वहां पे कुछ ऐसा डालो कि वो हमें मतलब एरर शो करे। तो एरर क्या शो करेगा, या तो हमने डाल के देख लिया सो तक, तो 404 एरर दे रहा है। तो और क्या एरर हो सकता है दूसरा, दूसरा डाल के देख लेते हैं, कोई नंबर डाल के चेक करते हैं। तो नंबर डाल के चेक करने के लिए आप क्या करोगे, रिपीटर में भेजोगे। हमने बार बार रिक्वेस्ट को भेज के देखना है। एंड टू रिपीटर, ओके, इसको कट के रिपीटर में आ गए। यहाँ पे 4 की जगह हम क्या कर लेते हैं, ए करके देखते हैं। 404 आ रहा है। यहाँ पे 0 करके देखते हैं, 404। तो भाई एट द रेट करके देख लेते हैं। हमें चाहिए -1। ओके, तो -1 करके आप हमने देखा, ये देखो 500 इंटरनल एरर हमें तो हो गया, और आपको जो फ्लैग था वो मिल गया। तो फ्लैग अभी कहाँ पे है, नीचे जाके देख लो। इसको आपने कॉपी करो और इसको दे दो। अब यहाँ पे इन्होंने एक और चैलेंज दे रखा है। इसमें इन्होंने क्या किया है, एसक्यूएल इंजेक्शन करके दिखा रहे हैं। या आप यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाके मतलब डाटाबेस निकल रहा है, तो डाटाबेस में से कुछ और भी निकल सकता है हमें। और एसक्यूएल इंजेक्शन कन्फर्म करने के लिए आप कैसे कन्फर्म कर सकते हो कि वहाँ पे एसक्यूएल इंजेक्शन है या नहीं। आप जैसे यहाँ पे चले गए, यहाँ पे आप क्या करो, एपोस्ट्रोफ लगा दो, एंटर करो। तो ये देखो इनवैलिड स्टेटमेंट, तो ये यहाँ पे हमें एरर दे रहा है, जो कि एरर नहीं देना चाहिए। अगर ये एरर दे रहा है ना, तो आप वहां पे उसका पूरा डाटाबेस भाई चोरी कर सकते हो। ठीक है, सब कुछ, नाम, डिटेल, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड, एबीसीडी, सब कुछ। तो इन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से, कैसे कैसे अब आप वो डाटाबेस सारा निकाल सकते हो। तो डाटाबेस निकालने के लिए मतलब आपको ये कुछ चीजें तो पता चल गई पहले ही, कि क्या क्या पता चल गई, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पीएफपी लिंक, रोल, बायो, फ्रॉम पीपल। मतलब पीपल नाम से एक टेबल है, उसके अंदर ये चीजें हैं सारी। ठीक है, ये देखो डाटाबेस टेबल पीपल की, और उसके अंदर क्या है, कॉलम है। इन कॉलम का आपको पता चल गया।
अब आपने अगर और भी कॉलम निकालने हैं तो आप इस क्वेरी का यूज करोगे। यूनियन यूनियन किस लिए सिलेक्ट होता है? एक दूसरी वहां पे एसक्यूएल क्वेरी चलाने के लिए। इसको कॉपी करो और यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है कि ये यूज क्यों कर रहे हैं कुछ चीजें, कि दिस क्रिएट ए यूनियन क्वेरी एंड सेलेक्ट अवर टारगेट। तो हमारा टारगेट वहां पे सिलेक्ट हो जाएगा। देन फोर नल कमेंट, जो ये नल कमेंट इन्होंने दे रखी हैं, ये है टू अवॉइड द क्वेरी एररिंग आउट। मतलब जो क्वेरी है वो एरर शो ना करे हमें। और जीरो इसलिए सेलेक्ट कर दिया कि यहाँ पे जो मतलब इसको जो प्रोडक्ट है उसका कुछ भी डाटा ना दिखाए, वो स्टार्टिंग में ही आपको इसका जवाब हमें दे दे। तो ये चलाओगे, उसके बाद आप ये ग्रुप कनकैट करोगे। हम एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में किसी और में जानेंगे, और मैंने पहले वीडियो बना भी दिया एसक्यूएल इंजेक्शन की, तो ये आपको फॉलो करना है, ये आपका काम है। आप इसको कंप्लीट करना खुद। ठीक है, ये एक तरीके से होमवर्क समझ लो भाई इसको। तो ये फिर है कंक्लूजन। इस तरीके से ये कंप्लीट होता है हमारा बर्फ स्वीट का रिपीटर टैब। रिपीटर में क्या क्या आप कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसी बर्फ स्वीट के नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर दो और शेयर कर दो। जहां आप कर सकते हो, ग्रुप में पूछना है तो कुछ पूछो, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। मिलता हूँ आपसे।